नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकता पोद्दार और आप देख रहे हैं मनोदय न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद है काशी मीरा स्थित तलाटी ऑफिस महाराष्ट्र शासन के यहाँ पे। बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को इस देश का भविष्य या हो सकता है कि इस देश के अंदर में इनके बच्चे जो हैं कुछ काम आएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि ये बताइए मुझे, क्या आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ा स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए? बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर किस बात का सामना करना पड़ा, किस वजह से, पैसे से या फिर किस वजह से? पैसे की वजह से तो मतलब जैसे यहाँ पे आप आई हैं तो यहाँ क्या काम के लिए आई हैं? बच्चों की वो जो साइन करके साइन करवाने के लिए यहाँ पे आई हैं, तो साइन वो करके दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोले हैं कि ये प्रूफ लेके आओ, वो प्रूफ लेके आओ, 1 लाख है या ना ऊपर लेके आओ, एक 20 लेके आओ। तो मतलब क्या लेकर के आने के लिए, कुछ साफ साफ तो बताया होगा ना कि आपको ये चीज़ लगेगी। कहा था आपके आदमी क्या काम करते हैं? जब मेरा आदमी बेगारी का करते हैं, कभी एक का ना 1000 पाए, कब वो 1500 पाए, कब वो नहीं पाए। तो अच्छा, आपके जो बच्चे की उम्र वो कितनी है? वो 6 साल के है। 7 साल 1 महीना तो अभी तक का एडमिशन हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ। ये दौड़ा एडमिशन कराने के लिए कब से दौड़ी हैं? अरे 15-20 दिन से दौड़ रहे हैं। क्या क्या बोल करके बताते हैं आपको, क्या चीज़ बोल करके हटाते हैं? थे तो बोले थे एग्रीमेंट का जीरोक्स लेके आओ, पहला पेज वो करके लेके आई, तो बोलते कि खाता नंबर का दूसरा पेज लेके आओ, फोटो वाला नहीं चलेगा। जब जब आओ तभी तभी बोल रहे हैं अलग अलग सिस्टम लेके आओ। तो अच्छा, जब भी आते हो तो यहाँ पे जो मैडम या जो भी यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो मौजूद रहते हैं कि नहीं? रहते हैं लेकिन नहीं करके देते हैं। चलिए, अब ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम राइट टू एजुकेशन जो सन 2009 में वैसे आया था और पास सन 2010 1 अप्रैल को हुआ था। अब मैं कुछ ये चीज़ जानना चाहता हूँ। अच्छा, आप भी अपने बच्चे के लिए ही आई हैं? जी हाँ, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। कितने दिन से आप भाग रही हैं? हम कम से कम 10-15 दिन हो गया दौड़ ही रहे हैं। तो ये मतलब क्या चीज़ आपसे मांगते हैं? पहले हम कल आए थे तो बोले हम 50-60 हज़ार रुपया लिखे थे, तो बोलते हैं कि 50-60 में नहीं होगा, 1 लाख दिखाओ। तो आप 50-60 हज़ार अपने हाथ से लिखे थे? जी नहीं, फॉर्म भरवाए थे हम। किससे फॉर्म भरवाए थे? अरे हमारे मराठी हमें नहीं आती ना, तो हम मराठी वाले से भरवाए थे। चलिए, यानी कि कहीं ना कहीं कोई अधिकारी से ही भरवाया। हाँ, अधिकारी से ही हमने भरवाया था। फिर उसके बाद जब इन्हें दिया तो ये बोले 1 लाख होना चाहिए, उसको सफ़ेदी लगाए। वो सफ़ेदी जब हम मिटा के लेकर गए वहाँ तहसील में जमा करने, तो बोलता है इसमें कटिंग पिटिंग हुई है, नहीं चले गए, फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। चलिए, अब ये इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, वापस से नए सिरे से शुरू होगा, तो अब नए सिरे से क्या करेंगे आप? अब हम नए सिरे से आए हैं, तो अब आज जब हम जमा कर रहे हैं तो अब ये बोल रहे हैं कि 1 लाख दिखाओ, वो बोल रहे हैं 80 हज़ार दिखाओ। चलिए, 1 लाख के नीचे जबकि आरटी जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, इसमें कहीं पे भी ये शो नहीं हुआ है कि आपके राशन कार्ड की इनकम कितनी होनी चाहिए। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप ये जो लोग आए हैं, आप देखें तो इन लोगों को क्या वाकई में मतलब यहाँ पे इनके अधिकार को दिया जाएगा राइट टू एजुकेशन के तहत? हाँ, बिल्कुल दिया जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, इस विषय में मैं 3 साल से काम कर रही हूँ आरटीई के थ्रू। जो हमारे मीरा भाईंदर में आरटीई का जो भी नियम है, जो 3 साल से मुझे बताया जा रहा है, आता है पेपर में कि नर्सरी से लेकर 10 तक का एडमिशन होता है, मगर 3 साल, ये चौथा साल है, कभी भी नर्सरी से लेकर 10 तक नहीं हुआ। सिर्फ पहली कक्षा के लिए हुआ है। वो उनका एज बताया जाता है 6 साल से लेकर 7 साल 3 महीने तक के जो बच्चे होंगे उनके ही एडमिशन होंगे, ऐसा है। और यहाँ पर जो आए हैं, यहाँ पर मेरा एजुकेशन का लड़ाई इसलिए यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनकम प्रूफ सिर्फ बनाया जाता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारा वहाँ पर है भयंदर में, वहाँ जाकर ये सब किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ऑफिस में कुछ भी नहीं होता है, ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के पहले जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, उसमें एक डॉक्यूमेंट्स है ये इनकम प्रूफ। और रहवासी कहाँ के हैं, तो वो तो हमको देना ही पड़ेगा ना कि रहवासी कहाँ के हैं। जहाँ के रहेंगे वहाँ से ही एडमिशन होगा ना। जैसे कि मीरा भाईंदर के अंतर्गत आते हैं, तो मीरा भाईंदर के अंतर्गत जितने भी हैं बच्चे का, उनका घर का आप आइए, आप यहाँ पे आइए। आप अपने बच्चे के लिए आई थी, ये जो है, तो क्या क्या आपसे मांग रहे थे लोग? आधार कार्ड का जेरोक्स है, बैंक का है, और यानी ये कहीं ना कहीं इनकम सर्टिफिकेट बना करके दे रही हैं कि समझ लीजिए कि यहाँ से जो है आगे की प्रोसेस शुरू होगी। पर ये बता रहे हैं कि इनको 15 दिन से सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के नाम पे भगाया जा रहा है, ये लाइए वो लाइए। क्या वो एक बार में पूरा नहीं बता सकते?
नहीं, ज़रूर बता सकते हैं। तो 2009 से शुरू हुई है। मैं मगर 3 साल से अवेयर हुई हूँ कि ये आरटीई के थ्रू बच्चे को लोगों का होना चाहिए। मैडम ने क्या आपको पूरा मतलब सहायता आपकी की है, या फिर आपको भी जिस तरह इन्हें भगाया जाता है या इस नाम से उस नाम से वो तरीके से वैसा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलूँगी। नहीं, मैडम ने मुझे बहुत सपोर्ट अभी किया। मैं अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले, मुझे बहुत अच्छी तरह से बताया कि मैडम ये है। मुझे बिल्कुल भी एक मेरा सवाल और, क्या सिर्फ और सिर्फ नेता या कोई पदाधिकारी जो पार्टी का होगा वो आएगा तभी ये ढंग से काम करेंगे, या आम जनता जो है, दिखाइए आप, ये जो लोग खड़े हैं ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनके आने पे भी काम होगा? देखो, ये तो आप पत्रकार हो, मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से आप जानते हो। जो सवाल कर रहे हो हिंदुस्तान में चाहे सरकारी दफ्तर में क्या होता है, मेरे से अच्छे से आप जानते हो कि कैसे लोग भगाते हैं। और कभी कभी बहुत आराम से काम हो जाता है, कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ही भागना पड़ता है, चप्पल घिस जाता है। तो अभी जो है क्या इनको भागना पड़ेगा या इनका काम होगा? मेरे जहाँ तक आज का बात समझ में आया है, जैसा ना मैडम ने बोला है, मुझे लगता है कि नहीं भागना पड़ेगा। अगर ऐसा भागने वाला हुआ तो मैं फिर आपके पास मैं आपको बताऊंगी और आप मेरा बाइट लेना। अविनाश जी हैं, और ये भी आम आदमी पार्टी से। किस पद पे हैं आप आम आदमी पार्टी? मैं प्रभाग 6 का अध्यक्ष हूँ और मैं पार्टी से काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ मैं। और आज का जो मुहिम हमने जो लगाया, ये आरटी के तहत हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे जो गरीब जो नागरिक है जिनके इनकम 1 लाख से कम है उनको हम एडमिशन दिलाए। और हम चाहते हैं कि जितने भी जो 1 लाख के जो कम, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, इनके जो अवेयरनेस कम होते हैं, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम इनको अवेयर करें कि एजुकेशन आपको भी मिल सकता है, आपके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, और आपको एक गाइडेंस करने की ज़रूरत है। वो हम आपको गाइड करेंगे किस तरह से आपको प्रमाण पत्र मिलेगा और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल सकते हो बिना कुछ फीस के। और वही हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। ये काम मतलब होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ जैसे इनका साथ दे करके छोड़ दिया जाएगा? देखो, अभी हमने यहाँ पर सुबह से हम यहाँ पर लगे पड़े हैं, और हमने जब हम अंदर गए थे अधिकारी से बात करने के लिए, हमें इतना समझ में आया कि इनका काम अब होने जा रहा है। और आई थिंक आज या कल में इनको उनका जो प्रमाण पत्र मिल जाएगा, और उसके बाद में हम ऑनलाइन इनके फॉर्म भी भरेंगे और इनको एडमिशन दिलाएंगे। उसके बाद ही हम अपना ये कार्यक्रम मुहिम बंद करेंगे। चलिए, ये जो कह रहे हैं ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, लोग देख भी रहे हैं, और देखने वाले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो कह रहे हैं, तो मैं ये जो लोग यहाँ पे हैं, तो इसके बाद में हम इनसे पूछेंगे भी कि क्या इनके बच्चों का एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो या तो आप झूठ बोल रहे हो, और अगर हो गया तो ये खुद ही बताएंगी। अभी ये, हाँ बोलिए, आपका एडमिशन इन्होंने कहाँ करवाया, ये जो बता? डॉन बॉक्स में। डॉन बॉस्को में? हाँ। तो फ्री में करवाया या पैसा लिया? नहीं, फ्री में। फ्री में करवाया है। ध्यान दीजिएगा, एक सबूत के तौर पे जो यहाँ मिल गया। आपका नाम क्या है? मजीदुन्निसा। आपके बच्चे का नाम क्या है? शमशाद अली शाह। कितने में है वो? तीसरी में है। अभी पढ़ रहा है? हाँ, पढ़ रहा है। पढ़ाई चालू है? हाँ, चालू है। कुछ वो स्कूल से दबाव वबाव तो नहीं है ना? नहीं नहीं, एकदम फ्री बच्चे को पढ़ाया जा रहा है? फ्री में। चलिए, 15 बच्चे हैं उसमें। कम से कम 15 बच्चे हैं? हाँ, 15 बच्चे हैं। आपने एडमिशन करवाया? जी जी, तो गाइडलाइन से उस हिसाब, गाइडलाइन भी है और जहाँ मतलब समझदारी भी की है ये लोग ने। यानी जो सर पे टोपी है शायद इसका कुछ कमाल है। मैं यहाँ से आप सभी को काशी मीरा की तलाटी ऑफिस से ज़मीनी स्तर पे कुछ हकीकत दिखाते हुए आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।